प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल ये मुश्किलों को आसानियों और तंगियों को फरावानियों में बदल देता है। इससे इंसान पर हकीकी बरकत व सआदत का रास्ता जो है वो खुल जाता है। ज़हनी कर्ब व फ़िक्री उलझनों और परेशानियों से निजात मिलती है। रंजो अलम और गम व नदवा रफ़ा हो जाते हैं। बीमार को रब्बुल आलमीन तंदुरुस्ती अता फरमाता है और ये वजीफ़ा करने वाला अगर तंगदस्त हो तो रब्बुल आलमीन उसके रिज़्क़ के अंदर फराखी फरमा देता है। और ये जो वजीफ़ा है ये सब गमों और दुखों का मदावा है। प्यारे नाज़रीन, ये आज का जो अमल है ये मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देता है। ये ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है रब्बुल आलमीन ने उस पर ही अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाया है। अगर घर में बीमारियां हैं तो ये बीमारियों से शिफा देता है, परेशानियों से निजात देता है। बेसुकूनी, घरेलू मसाइल, कारोबारी मसाइल, जहनी उलझने और गुर्बत वगैरह का सामना हो तो ये एक वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह घर से तमाम बीमारियां परेशानियां दूर होंगी और घर में सुकून आ जाएगा। प्यारे नाज़रीन, ये आज का जो अमल है ये सूरत फातिहा शरीफ का अमल है जिसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारक है कि हदीस कुदसी है कि रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि जिसने भी सूरत फातिहा शरीफ पढ़ी है उसने जो कुछ भी मांगा है हमने उसे अता फरमाया है। जिस नीयत से भी उसने मांगा है रब्बुल आलमीन ने उसे अता फरमाया है। तो प्यारे नाज़रीन, सूरत फातिहा शरीफ का एक नाम सूरतुल हम्द है, सूरतुल शिफा है और इसके बहुत सारे नाम हैं। तो ये अमल ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है रब्बुल आलमीन ने उसको ही रिज़्क़ से माला माल फरमाया है, उसको ही रब्बुल आलमीन ने दौलत से माला माल फरमाया है। ये दौलत में बरकत के लिए और कारोबार में कामयाबी के लिए और दुखों से निजात के लिए, बीमारियों से शिफा के लिए और कामयाबियों का ये बहुत ही पावरफुल मुजर्रब तरीन अमल है। प्यारे नाज़रीन, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत सूरत फातिहा शरीफ की बयान की गई है और रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम का आगाज़ ही सूरत फातिहा शरीफ से किया है और ये ऐसी सूरत है जिसका नज़ूल 2 मरतबा हुआ है। प्यारे नाज़रीन, ये ऐसा अमल है कि जो भी कारोबार की वजह से परेशान है या जिनके पास औलाद नहीं है या जिनको रिज़्क़ की तंगी है, गुर्बत का शिकार है या कोई अगर बीमारी के अंदर मुब्तला है या किसी पर कोई मुसीबत परेशानी आ चुकी है या कोई प्रॉब्लम के अंदर परेशान है या किसी भी दुनिया के मसाइल के अंदर अगर वो मुब्तला है तो प्यारे नाज़रीन, ये आज का अमल उसके लिए बहुत ही लाजवाब अमल है, बहुत ही पावरफुल अमल है। प्यारे नाज़रीन, ये जुमेरात के दिन आपने अमल करना है। वैसे इसको आप किसी भी दिन कर सकते हैं, इसके लिए कोई वक्त, कोई टाइम, कोई जगह मुकर्रर नहीं है, लेकिन इसका वजीफा करने का एक जगह मुकर्रर है। वो हम आपको मुकम्मल तरीका इसी वीडियो के अंदर बताएंगे कि आपने सूरत फातिहा शरीफ का अमल कब और कैसे करना है और इसके साथ ही रब्बुल आलमीन का एक इसम मुबारक भी हम आपको बताएंगे कि आपने वो इसम मुबारक कितनी मरतबा पढ़ना है। ये सूरत फातिहा शरीफ का अमल बहुत से औलियाए कराम ने भी इसको बयान किया है, बहुत से जो अमलियात करने वाले उन्होंने भी इसको बताया है और ये बहुत ही पावरफुल अमल है। लेकिन अगर जो शख्स भी इसको करेगा वो रब्बुल आलमीन की रहमत से कभी भी खाली झोली लेकर नहीं जाएगा। जो भी उसके दिल के अंदर तमन्ना हो, शादी की हो, औलाद की हो या बीमारी से निजात की हो या घरेलू टेंशन हो या कारोबारी मसाइल हो, तो ये वजीफ़ा उसके लिए बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है और ये कुरानी वजीफ़ा है। ये ऐसा अमल है कि जिसने भी किया है रब्बुल आलमीन ने उसको ही अपने रहमतों से नवाजा है। तो प्यारे नाज़रीन, वो वजीफ़ा हम आपको इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। आपने वीडियो को स्किप करके या काट कर नहीं देखना, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है ताकि कोई भी वजीफ़े की कोई ख़ास चीज़ जो है वो रह ना जाए और आप इस वजीफ़े से महरूम ना रह जाएं। तो प्यारे नाज़रीन, ये वजीफ़ा ऐसा पावरफुल वजीफ़ा है कि सूरत फातिहा शरीफ ये हर आदमी को, हर मुसलमान को आती है और आपने इसको पढ़ना कितनी मरतबा है हम इसका मुकम्मल तरीका आपको बताएंगे। प्यारे नाज़रीन, सूरत फातिहा शरीफ का ये वजीफ़ा, ये अमल कुरानी अमल है, कुरानी वजीफ़ा है। तो ये अमल करने से अगर ज़िंदगी के अंदर बहारें आ जाएं, अगर ज़िंदगी की मुश्किलात आसान हो जाएं, अगर ज़िंदगी के अंदर पैसा ही हो आ जाए, घर, गाड़ी, बंगला,
دولت، شہرت، عزت، وقار سب کچھ اس سورت سے پڑھنے سے مل جاتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے وہ عمل کب اور کیسے کرنا ہے، چلتے ہیں ہم اپنے عمل کی طرف پیارے ناظرین۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل علامہ مختار احمد نوری کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں فرمایا تو ابھی سبسکرائب فرما دیں، تاکہ ہر آنے والے دن کا عمل، وظیفہ، تسبیح، دعا جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ یہ آج کی سورت کا وظیفہ، سورہ، دعا، یہ جو ہے وہ تسبیح آپ تک پہنچتی رہے۔ پیارے ناظرین، سب سے پہلے آپ نے عمل شروع کرنے سے پہلے پیارے ناظرین آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو یہ جمعرات کے دن کا عمل ہے، تو ویسے بھی درود پاک جمعرات کو بہت فضیلت ہے درود پاک کی پڑھنے کی، اس کا بہت زیادہ اجر ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے درود مبارک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ نے صرف اور صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ عمل شروع کرنے سے پہلے آپ نے بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے درود پاک کو شروع کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے درود پاک کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جس نے بھی درود پاک پڑھا ہے، رب العالمین نے اس کو ہی دنیا کی ہر مشکل اس کے لیے آسان فرما دی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ درود پڑھنے والا کبھی بھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ درود پاک پڑھنے والے کی کبھی بھی دعا رد نہیں ہوتی، اور درود پاک پڑھنے والا کبھی بھی دنیاوی فتنوں کے اندر مبتلا نہیں ہوتا۔ تو پیارے ناظرین، ثواب کی نیت سے درود پاک کو سماعت کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ پیارے ناظرین، یہ درود مبارک آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کو ایک رب العالمین کا اسم مبارک، جو رب العالمین کا صفاتی نام ہے، یا ودود، یا ودود، اس کو آپ نے 111 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ رب العالمین کا اسم مبارک ہے، یہ پڑھنے سے رب العالمین آپ کے دل کو منور فرما دے گا، اور آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا کو رب العالمین کبھی بھی رد نہیں فرمائے گا، بلکہ اپنی رحمت کا صدقہ، اپنے اس مقدس اسم مبارک کا صدقہ آپ کی زبان سے نکلنے والی ہر دعا کو رب العالمین قبول فرما لے گا۔ پیارے ناظرین، 111 مرتبہ یا ودود، یا ودود، یا ودود، اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یہ پڑھنے کے فوری بعد اب آتے ہیں سورۃ فاتحہ شریف کے وظیفے کی طرف۔ سورہ، دعا، وظیفہ، یہ ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ کرنے سے رب العالمین آپ کی ہر دعا کو قبول فرمائے گا۔ اس کی بہت زیادہ فضیلت جو ہے رب العالمین کے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے، اس سے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کو بتاتا چلوں، اور بتاتا چلوں کہ یہ وظیفہ کتنا پاورفل ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین نے اپنی تمام رحمتوں، برکتوں کو قرآن کریم کے اندر ڈال دیا ہے۔ قرآن کریم کا سارا وہ جتنا بھی اجر ہے، ثواب ہے، رب العالمین نے وہ سارے کا سارا سورۃ فاتحہ کے اندر ڈال دیا ہے۔ یعنی کہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھنے والے کا دل نور کے ساتھ منور ہو جاتا ہے۔ وہ جس نیت سے بھی سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے، رب العالمین اس کی ہر حاجت، جس بھی حاجت کے لیے سورۃ فاتحہ کو پڑھتا ہے، رب العالمین اس کی ہر حاجت کو رب العالمین قبول فرما لیتا ہے۔ تو پیارے ناظرین، آپ نے یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں، یہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو سورۃ فاتحہ شریف کو پڑھنا ہے۔ پہلے سب سے پہلے سورۃ فاتحہ کو سماعت کیجئے گا، اس کے بعد میں بتاتا ہوں کہ یہ کتنی دفعہ اور کب پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ پیارے ناظرین، اس کو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے ناظرین، اس عمل کو، سورۃ فاتحہ شریف کو آپ نے ہر روز 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے اس کو فجر کی سنتیں پڑھ کر فرض پڑھنے سے پہلے آپ نے سورۃ فاتحہ شریف کو
41 मरतबा पढ़ना है। प्यारे नाज़रीन, 41 मरतबा पढ़ने के बाद अव्वल आखिर आपने सबसे पहले 11 मरतबा दरूद पाक और आखिर के अंदर भी आपने दरूद पाक पढ़ना है। तो प्यारे नाज़रीन, ये अमल अगर आप 21 दिन तक करेंगे तो आपके दिल की हर हाजत, वो चाहे तंगी की हो, चाहे तंगी से निजात की तंगी की हो, चाहे शादी के मसाइल हों, घरेलू मसाइल हों, कारोबारी मसाइल हों, या किसी भी किस्म के या तंगदस्ती का आप शिकार हैं, तो 21 दिन तक ये अगर अमल आप करेंगे तो रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतों को पूरा फरमा देगा। तंगदस्ती से आपको फरमानी फरमा देगा और रिज़्क़ के अंदर कुशादगी फरमा देगा और रब्बुल आलमीन आपको दुनियावी परेशानियों से निजात अता फरमा देगा और रब्बुल आलमीन घरेलू मसाइल और कारोबारी मसाइल या ज़हनी मसाइल जो हैं उनसे रब्बुल आलमीन आपको निजात अता फरमा देगा। प्यारे नाज़रीन, इसको आपने 41 मरतबा पढ़ना है। अगर फजर की नमाज के बाद आप यानी कि पहले अगर ना पढ़ सके, टाइम ना लगता हो या कभी रह जाए, 21 दिन के अंदर अगर कभी रह जाए, तो फिर प्यारे नाज़रीन आप इसको असर की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। फजर की सुनते पढ़कर फ़राइज़ पढ़ने से पहले पहले आपने इसको अगर हो सके तो 1 गिलास पानी लेकर उसके ऊपर आप इसको 41 मरतबा पढ़कर फूंक मार के वो पानी पी ले। अगर आप किसी से शादी करना चाहते हैं हम या मोहब्बत का इजहार यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उस पर पढ़कर दोनों को पिला दें या मीठी चीज़ खिला दें, तो इंशाअल्लाह 2 या 3 दिन के अंदर अंदर ही उनके दरमियान शदीद मोहब्बत जो है वो कायम हो जाएगी। तो इसको आप नाजायज़ मोहब्बत के लिए बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर सकते और ना ही इसकी आपको इजाज़त है। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आप ये अमल फजर की नमाज के बाद नहीं कर सकते तो यानी कि 41 मरतबा नहीं पढ़ सकते तो अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लीजिए कि 7 मरतबा फजर की नमाज के बाद या असर ज़ोहर या किसी भी नमाज के बाद मगरिब इशा के बाद भी आप इसको सिर्फ 7 मरतबा पढ़ सकते हैं। 7 मरतबा अगर पढ़ेंगे तो ज़िंदगी की हर तरह की दुख, मुसीबतों, परेशानियों, कारोबारी मसाइल, ज़हनी मसाइल या घरेलू मसाइल जो हैं उनके हल के लिए यह बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है। तो सिर्फ 7 मरतबा आपने इस सूरत फातिहा शरीफ का अमल, या अगर हो सके अगर ज़्यादा आप रब्बुल आलमीन की रहमतों और बरकतों को हासिल करना चाहते हैं और जल्दी कामयाबी चाहते हैं तो फिर इसको 41 मरतबा फजर की नमाज के बाद इसको लाजमी पढ़ें। तो प्यारे नाज़रीन, ये ऐसा अमल है कि जिसने भी किया रब्बुल आलमीन ने उसको ही अपनी रहमतों बरकतों से नवाजा है और कारोबारी जो बंदिशें हैं वो तंगदस्ती है वो सब ख़त्म हो जाती है। सिर्फ़ आपने 7 मरतबा या 41 मरतबा फजर की सुनते पढ़कर फ़राइज़ पढ़ने से पहले आपने 41 मरतबा पढ़नी है। अगर ये ना हो सके तो हर रोज़ किसी भी नमाज के बाद आप सिर्फ 7 मरतबा सूरत फातिहा शरीफ अगर पढ़ेंगे तो रब्बुल आलमीन आपको बंगला, कोठी, गाड़ी, रिज़्क़, दौलत, शोहरत, इज़्ज़त सब कुछ अता फरमा देगा और आप इसकी बरक़ात जो हैं इंशाअल्लाह अपनी ज़िंदगी के अंदर ज़रूर महसूस करेंगे अगर आप खलूस नीयत के साथ, कामिल यकीन के साथ ये अमल करेंगे। तो प्यारे नाज़रीन, अगर आपको ये हमारा छोटा सा वजीफ़ा, अगर ये अमल, तस्बीह, दुआ अगर अच्छी लगी है तो प्यारे नाज़रीन इसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस वजीफ़े को मर्द, औरत, समझदार, बच्ची, बच्चा इसको कर सकते हैं। हर उस शख्स को इजाज़त है जो भी सवाब की नीयत से और ज़िंदगी के अंदर खुशहाली के लिए करे। रब्बुल आलमीन हम सब का हामी नासर अपनी मोहब्बतों का इजहार लाइक, शेयर और कमेंट के ज़रिए कीजिएगा। वस्सलाम।